नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ले चलता हूँ मैं खबर की तरफ। देश भर के अंदर यूजीसी जो एक्ट बनाया गया है, जो गाइडलाइंस आई है, उसको लेके देश भर के अंदर स्वर्ण समाज ने आंदोलन किया हुआ और यूजीसी एक्ट के खिलाफ जो है देश के सभी राज्यों में, सभी जिलों में धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या प्रोफेसर, क्या कॉलेज, यहाँ तक कि यहाँ गोदी जो मीडिया है, गोदी पत्रकार है, स्वर्ण समाज के जो पत्रकार, वो भी सीधे सीधे सरकार को धमकी दे रहे हैं कि अगर यूजीसी एक्ट को, यूजीसी की गाइडलाइंस को वापस नहीं लिया गया तो हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे। पूरा बवाल मचा हुआ है कि ये जो कानून बना है, ये जो गाइडलाइंस आई है यूजीसी एक्ट की, कि इसको किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में वापस लिया जाए, क्योंकि ये स्वर्ण समाज को कटघरे में खड़ा करता है और आने वाले समय में स्वर्ण समाज पर अत्याचार बढ़ेगा, ये इनका मानना है। कानून तो बहुत है, पीएमएलए भी है, यूपीए भी है, और जो दहेज का भी कानून है, बहुत सारे कानून बने हैं। जुर्म को रोकने के लिए कानून बनता, लेकिन यहाँ पे स्वर्ण समाज ने सिर्फ एक ही कानून को, पहले ये SC/ST एक्ट के खिलाफ इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन SC/ST एक्ट चल गया। आज भी SC/ST एक्ट को हटाने के लिए ना जाने कितनी मेहनत करें, कितने प्रयास करें। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, जी तो जो रिया वो क्या लिखते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं खुद स्वर्ण हूँ और स्वर्ण होने के बावजूद मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ या जहाँ भी पढ़ा हूँ वहाँ देखा है, वहाँ इस तरह के भेदभाव होते हैं। यह बात खुद SC/ST का व्यक्ति नहीं बल्कि खुद स्वर्ण समाज का व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि स्कूल और कॉलेज में जातिगत भेदभाव होता है। यूजीसी बिल का विरोध अधिकतर वही लोग कर रहे हैं जो समानता की भावना नहीं रखते हैं या वो जाति के आधार पर भेदभाव उत्पीड़न पर रोकने की बात नहीं करते, ना बोलते हैं। क्योंकि यूजीसी बिल में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि जो छात्र के साथ जातिगत भेदभाव या शोषण करता है तो बदले में उस पर मुकदमा होगा, लेकिन उससे पहले उस मामले की जांच होगी और अगर जांच दोषी साबित होगी तो दोषी करार दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। अब बताओ, एक शोषणकर्ता को सजा मिले, इससे क्या होगा? और इसलिए जातिगत आधार पर उत्पीड़न को रोकने के लिए ये कानून लाया गया है। बहन मायावती जी ने भी अपना ट्वीट रिलीज किया है और कहा कि बहन मायावती जी का यूजीसी बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि केवल जातिवादी मानसिकता के ही लोग द्वारा इसे अपने विरुद्ध भेदभाव और षड्यंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा तो यह कतई भी उचित नहीं है। बहन मायावती जी ने हमेशा की तरह दलितों, शोषित वंचितों के हित में आवाज़ उठाई है। बहन मायावती का एक ट्वीट और भी है साथ में, देश के शिक्षण संस्थानों में जातिवादी भेदभाव के निराकरण समाधान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा सरकारी कॉलेज और निजी यूनिवर्सिटियों में भी इक्विटी कमेटी द्वारा इसे अपने विरुद्ध भेदभाव षड्यंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है तो यह कतई भी उचित नहीं है। जबकि पार्टी का यह भी मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने के पहले अगर सभी को विश्वास में ले लिया जाता तो यह बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण भी नहीं बनता। इस और भी सरकारों और सभी संस्थानों को जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में दलितों, पिछड़ों को भी इन वर्गों के स्वार्थी बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकाव में भी कतई नहीं आना चाहिए, जिनकी आड़ में ये लोग आए दिन घिनौनी राजनीति करते रहते हैं। ताकि इन वर्गों के लोग जरूर सावधान, यह भी अपील मायावती जी ने तमाम देश की जनता से की है। ऐसे ही अश्विनी यादव ने भी एक महिला जो पुलिस ऑफिसर है उसको एक फ़ोटो उसमें डाली ट्विटर पे। मुझे लेडी ऑफिसर कहते हैं कि मुझे सस्पेंड करो, जो मर्जी आए करो, मैं रेती उठाने का काम करूँगी, लेकिन बाबा साहब की नाम मिटने नहीं दूँगी। मंत्री जो भाषण में सबका नाम लिए लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी का नाम नहीं। परेड का हिस्सा इन गेम मेम को बुरा लगा तो विरोध भी किया। ये महाराष्ट्र की एक खबर है कि मंत्री आए थे, उन्होंने 26 जनवरी को पूरा भाषण दिया लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का नाम एक बार भी नहीं लिया, जिसकी वजह से इनको बुरा लगा और इन्होंने जय भीम के नारे भी लगाए और तमाम पुलिस वाले इनको समझाने भी लगे और साथ में इन्होंने साफ साफ कर दिया, मैं कुछ भी काम कर लूँगी लेकिन बाबा साहब का अपमान मैं बिल्कुल भी नहीं सहन करूँगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से मैं
आज पुलिस ऑफिसर बनी हूँ। तो इनकी वीडियो भी देखिए। बाबासाहेबांचं नाव जो संविधानाला कारणीभूत आहे त्याला तुम्ही संपवायला निघाले। पालकमंत्र्यांची फार मोठी चूक आहे मॅडम, माफी मागणार नाही, पण पालकमंत्र्यांची चूक पदरात घ्यावी। मला मीडियाशी घेणं नाही मॅडम, मला सस्पेंड केलं, मी वाळूचे गाड्या उपसी, मी माती काम करीन, पण बाबासाहेबांची ओळख पुसून येणार नाही, मला सस्पेंड करायचं करू शकता मॅडम। बाबासाहेबाला संपवायचं काम करायचं नाही। 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट मध्ये मी नाही मानत, पण लोकशाही मॅडम तुम्ही सुद्धा संविधानामुळे आहात, पालकमंत्री सुद्धा पालकमंत्री संविधानामुळे आहे। कोणताही जाती भेद नाही, सगळी समानता दिली आहे। बाबासाहेबांचं नाव आता तरी भाषणात येईल, मग तरी भाषणात येईल। ज्या लोक संविधानाला लोकशाहीला कारणीभूत नाही त्यांची नावं वारंवार घेतली गेली, मग जो संविधानाला कारणीभूत आहे तो प्रजासत्ताक दिनाचा जो मानकरी आहे त्याचं नाव भाषणात का नाही? तो चलिए अब आगे चलते हैं। कांग्रेस के जो देश के अध्यक्ष है, कांग्रेस के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़खड़े जी, मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूँ। मेरे और राहुल गांधी जी के पास कैबिनेट रैंक है, लेकिन हमें गणतंत्र दिवस समारोह में तीसरी लाइन में बैठा दिया गया, जहाँ स्टेट मिनिस्टर और बच्चे बैठे थे। इतना ही नहीं, हमने अपने सेक्रेटरी को भेजकर जगह तलाश की, उनके जरिए पास का इंतजाम किया। सरकार ने संविधान, कांग्रेस विपक्ष और मेरा अपमान भी किया है। ऐसा क्यों किया गया, मुझे इस पर बात का जवाब चाहिए। और विरोध किया जा रहा है यूजीसी एक्ट का। जब इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता जो पार्लियामेंट में अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, उनका जो अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया, तो यूजीसी एक्ट का जो विरोध कर रहे हो, कह रहे कि आप समानता बन चुके, तो ये बड़े बड़े राहुल गांधी है और जो खड़खड़े जी है, इनका जो अपमान हुआ उनके बारे में ये लोग नहीं बोलेंगे। उदित राज ने भी लिखा है कि यूजीसी के नए नियम के पीछे कुछ बड़ी राजनीतिक साजिश लगती है। जनरल सेक्रेटरी के स्टूडेंट और सवर्ण जाति के लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और ये अधिकतर बीजेपी और आरएसएस के समर्थक है। विरोध के बावजूद ये वोट बीजेपी को ही देंगे। दूसरी तरफ दलित और ओबीसी और आदिवासी बीजेपी से खुश हो जाए, मतलब है चित्त भी इनका, पट भी इनका। लगता है बीजेपी ही अंदर से विरोध करा रही, वरना वाराणसी में कितने मंदिर तोड़े, क्या उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया? गैर बीजेपी सरकार दो होती तो शायद ऐसा विरोध होता। क्या अब दलित, ओबीसी और आदिवासी हिंदू ना रहे? चंद्रशेखर आज़ाद ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा कि क्योंकि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनको लेकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर चंद्रशेखर का बयान, मैं प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। यह बहुत दुख का क्षण है, अपनों को खोना। मैं दुखी परिवार और उनके सभी समर्थकों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उन्हें हिम्मत मिले। प्रियांशु कुमार है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि ये कोई करनी सेना का नेता है जो यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तलवार दिखाकर धमकियां दे रहा, कह रहा है कि तलवार चलाना छोड़ा है, बोले नहीं है बेटा। अगर मोदी जी ने सीरियस ले लिया तो इसी तलवार पर झूला देंगे तुझे वो। देखिए इनकी वीडियो को। इसका विरोध नहीं, इस कानून को जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए। और मुझे धमकी देने वाला की कसम खाता हूँ मोदी, है मोदी सरकार, तुमने यदि काला कानून वापस नहीं लिया तो कसम भगवती की फिर से हमने तलवार चलाना छोड़ा है, तलवार चलाना बंद नहीं किया है, भूले नहीं है। कसम भगवती की तुम्हारा विरोध नहीं, जड़ से उखाड़ने की ताकत रखी है सवर्ण समाज। बदल दो इस कानून को, बदलो जल्दी से जल्दी, भगवती की कसम, अन्यथा हम सवर्ण समाज कभी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि तुम जिसको मांगते नहीं उसको तो देते हो। हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया, अच्छा स्वर्ण समाज और दलित को लड़ाने चाहते हो। कितनी घटिया सोच होगी रे भाई, बुढ़े हो गए आप, रिटायरमेंट हो जाओ। गृह मंत्री, आप तो बुद्धि हो,
मनबुद्धि मत बनो। इस कानून को वापस लो, कसम भगवती की, वापस लो, वापस लो, वापस लो। और किसी ने देखा आपने उनकी वीडियो को, किस तरह से तलवार लहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी को, जो देश के प्रधानमंत्री है, उनको धमकी दे रहे हैं, तलवार दिखा रहे हैं। इससे पहले 10 साल में अनेकों आंदोलन हुए देश में। स्टूडेंट ने भी आंदोलन किया, प्रोफेसर ने भी किया, किसानों ने भी किया, बच्चों ने भी किया, ना जाने हर फैकल्टी के डिपार्टमेंट के लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन किसी भी SC ST OBC के समाज के संगठन ने आज तक नरेंद्र मोदी को तलवार दिखाकर धमकी नहीं दी है। इनके खुद के करनी सेना के जो लोग हैं, इनके खुद के सोन समाज के लोग हैं, जिनके लिए मोदी जी बड़ी बड़ी झूठ बोलते, बड़ी बड़ी बातें करते, बड़े बड़े हर स्टेट में मतलब वोट मांगते हैं और कम वोट ज़्यादा मांगते हैं, जिनके लिए इन्होंने नरेंद्र मोदी ने किया। और इसी नरेंद्र मोदी को तलवार दिखा के धमकियाँ भी दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपको वोट नहीं मिलेगी। मनीष यादव रायबरेली से लिखते हैं, UGC कानून बीजेपी इसलिए ला रही है क्योंकि 1 साल बाद यूपी का चुनाव, यानी कि UGC एक्ट को यूपी के चुनाव से भी जोड़ने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई। बीजेपी को अच्छे से पता है कि सोन समाज कहीं नहीं जाने वाला है, वह तो हमको वोट देगा ही देगा। UGC बिल लाने का मेन मकसद है दलित पिछड़े समाज को खुश करके उनसे वोट लेना है। समर राज लिखते हैं, अगर कोई बहुजन लड़का आपको प्रपोज करता है, रिजेक्ट करते हो, फिर UGC एक्ट लगा देता है तो फर्जी केस होगा, निराधार आप गिरफ्तार नहीं होगी। उसी लड़की पर आप फर्जी रेप केस लगा दोगे तो गिरफ्तार हो जाएगा, मुश्किल से जमानत पाएगी। बताओ, रेप वाले कानून रद्द होने चाहिए। तो इनका भी कहने के रेप वाले कानून को भी रद्द कर देना चाहिए। प्रियांश कुमार लिखते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में ABVP जो संगठन है वो UGC एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मैं समझ दलित और पिछड़े समाज के छात्रों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे संगठनों को तुरंत छोड़ दो जो जातिवाद को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं। इन संगठनों में सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के छात्र जुड़े हुए, जो इन संगठनों का झंडा उठाए घूमते रहते हैं। तुरंत छोड़ दो, क्योंकि वे आपके अधिकारों के खिलाफ जो है आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो UGC एक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए पूरे देश भर में इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है। तो ये थी UGC एक्ट से जुड़ी खबरें जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो आप जो है खुद डिसीजन लीजिए कि सोन समाज आप लोगों के फेवर में है या आप लोगों के खिलाफ। लेकिन UGC एक्ट जो है, विरोध करने से पहले तमाम लोगों को UGC एक्ट को पहले पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। UGC एक्ट के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इस एक्ट के आने के बाद सोन समाज को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, सिर्फ सोन समाज पर अत्याचार होंगे। अगर सोन समाज की लड़की या ब्राह्मण लड़की अगर वहाँ पे उसके साथ कोई अत्याचार होता है या उसके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, एट्रोसिटी होती है, तो वो भी जाकर UGC एक्ट के तहत न्याय प्राप्त कर सकते हैं। जो दूसरे स्टेट से आकर दिल्ली में पढ़ते हैं या दिल्ली से जाकर कोई दूसरे स्टेट में पढ़ते हैं, जो नस्ल भेद के हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, लिंग के हिसाब से अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो उसका भी संज्ञान इस एक्ट के तहत लिया जाएगा। और पहले उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी और दोष साबित होने के बाद वो जो है पुलिस केस में जाएगा। तो UGC एक्ट को सबसे पहले पढ़े, समझे, जाने, उसके बाद इसका विरोध करें। आँख मीच के, पट्टे बांध के, दूसरे के इशारों पे या बिना दिमाग लगाए, बिना बुद्धि लगाए आप इस एक्ट का विरोध ना करें। ये UGC एक्ट जो SC ST OBC को तो अधिकार देता ही है, साथ में माइनॉरिटी को देता है और वीक सेक्शन को भी देता है, जनरल कैटेगरी की महिला को भी देता है, यहाँ तक जनरल कैटेगरी के सोन समाज के, ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के, वैश्य समाज के लोगों को भी ये सुरक्षा देता है इस एक्ट के तहत। इस एक्ट को एक बार आने तो दीजिए। फिर कॉलेज के अंदर अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी गरीब ब्राह्मण के बच्चे के साथ भी भेदभाव करती है तो वो भी इस एक्ट का इस्तेमाल करके न्याय प्राप्त कर सकता है और अपना अधिकार सुरक्षित कर सकता है और आगे बढ़ सकता है और बढ़ सकता है। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।